मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वरूप अकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की मैथ स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहले प्रश्नावली हम पढ़ेंगे घात और घातांक पढ़ेंगे। घात और घातांक पढ़ेंगे। पहली प्रश्नावली है घात और घातांक, यानी हम पावर के बारे में पढ़ेंगे। और कक्षा 8वीं की मैथ। घात क्या होती है? घात घातांक जो किसी भी संख्या होती है, मान लेते हैं कोई संख्या ए है जिस पर कोई पावर n लगी है, तो ये जो ऊपर जो हमने जो संख्या लिखी है इसको हम बोलते हैं घात है। तो नीचे जो संख्या हमने लिखी है ये संख्या होती है आधार, यानी इसे इंग्लिश में बोला जाता है बेस। आधार और घात, अब कोई भी संख्या को ये जितनी घात है उतनी बार उसको हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या है कि किसी कोई संख्या मान लेते हैं ए है, इस पर मैंने कोई स्क्वायर लगा दिया, तो इसका अर्थ क्या होता है कि इस ए को हम दो बार गुणा करा रहे हैं। मैंने किसी संख्या पर तीन घात लगा दी, तो इसका अर्थ होता है इस संख्या को मैं तीन बार क्या करा रहा हूँ, गुणा करा रहा हूँ। अर्थात आगे हम ऐसे दो नियम पढ़ेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि घातें कहाँ जुड़ती है, कहाँ घटती है। अभी हम सिर्फ घातें बनाना सीखेंगे पहले। तो ध्यान रखना, एक आपके लिए टॉपिक है कि यदि किसी भी संख्या की घात जीरो है, यदि भी किसी भी संख्या की घात जीरो है तो उसका मान कितना होता है, एक होता है, न कि जीरो होता है। ये ध्यान रखना आप। किसी भी संख्या की अगर घात जीरो है तो इसका मान कितना होता है, एक होता है। मान लेते हैं मैंने लिखा 10 की पावर जीरो, तो इसका मान कितना होगा, एक होगा। यदि मैंने लिखा 1000 की पावर जीरो, तो इसका मान भी कितना होगा, एक होगा। यानी किसी भी संख्या की पावर में अगर घात जीरो लगी है तो इसका मान कितना होगा, एक होगा। आगे हम, पहली चीज है कि आपने कक्षा 7 में पढ़ा होगा कि घात किस तरह बनाते हैं। घातें बनाने का पहला नियम है जो हम पहले सबसे पहले घात बनाना सीखेंगे। तो पहला पॉइंट है घात बनाना। घात बनाना पावर मेकिंग फॉर पावर करेंगे तो कैसा होगा कि अगर कोई भी आपके पास में संख्या दे रखी है, मान लेते हैं कोई भी संख्या 30 है, मेरे पास में कोई संख्या 30 है, तो आप पहले सबसे पहले आप इसका क्या करोगे, ए बाई जी गुणनखंड करोगे। तो ए बाई जी गुणनखंड करेंगे तो ए बाई जी गुणनखंड करो, 2 × 3 × 5, तो ये इसका क्या है, ए बाई जी गुणनखंड हो गया। तो इसको घातांक के रूप में हम कैसे लिखते हैं, यानी घात बनाना है तो घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे कि इसकी पावर कितनी है, एक है। 3 की पावर भी कितनी हो गई, एक। और 5 की पावर भी कितनी हो गई, एक। इस तरह मैं मान लेता हूँ कोई संख्या और देते हैं, मैंने कोई संख्या ली 120, इसको अगर मैं ए बाई जी गुणनखंड करता हूँ तो इसको कितना होगा, 2 × 2, 2 × 2, 3 × 5। ये इसका क्या आ गया, ए बाई जी गुणनखंड। ए बाई जी गुणनखंड में जितनी भी संख्या दे रखी है, जितनी बार दे रखी है उसको घात के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लो दो कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया, तो दो कितनी बार है, इसकी घात कितनी हो गई, 3। और 3 कितनी बार आया, 1। और 5 कितनी बार आया, 1। तो ये जो चीज हम बना रहे हैं ये क्या है, घात बनाना होता है। बहुत इजी टॉपिक है ये घात बनाने वाला, जो कक्षा 7 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम कुछ घातों के नियम पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें घातों के कुछ नियम पढ़ेंगे और घात का सॉल्यूशन पढ़ेंगे साथ में। इतनी जगह चीज थी जो आपने कक्षा 7 में पढ़ी होगी। अब हम आगे बात करते हैं घातों के नियम, घात के नियम या घात के फॉर्मूले या घातों का सरलीकरण, ये सब एक ही चीज होती है। अब घातों के नियम क्या होते हैं, इसका पहला नियम है कि यदि किसी संख्या का, यदि 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 दो या दो से यदि दो से अधिक संख्या, अधिक यदि दो या दो से अधिक संख्या समान रूप से हैं, दो या दो से अधिक संख्या समान रूप से है, समान रूप से समान रूप से है समान रूप से है तथा तथा वह गुण रूप में है, तथा वह गुण रूप में है, तथा वह गुण रूप में है, तो तो इनकी घातें जुड़ेगी, घातें जुड़ेगी, घातें जुड़ेगी। कहने का मतलब सीधा सा अर्थ है कि अगर किसी संख्या का आधार समान है, तो आधार समान है तो गुणा में होगी, तो उस संख्या क्या होगी, आपस में उसकी घातें क्या होगी, जुड़ेगी। जैसे मैंने लिखा कि कोई संख्या ए, इसकी पावर है n, इंटू कोई संख्या मेरे पास में फिर इसका आधार समान है ए है, इसकी पावर कितनी है, m है। आगे मेरे पास में सेम संख्या है ए, इसकी पावर क्या है, p है। तो
अगर ये आधार समान है यानी ए ए यानी तीनों संख्या अगर आधार में समान है और यदि ये गुणा में है तो ऊपर इनकी जो पावर होगी वो 8 होगी यानी अर्थात ये जुड़ेगी। तो ये एक फॉर्मूला बन गया कि n प्लस एम प्लस पी, यानी ये एक फॉर्मूला बन गया। कहने का मतलब है ये रूल बन गया। रूल का अर्थ है कि अगर आधार समान है और वो संख्या घात में है तो घातें आपस में क्या होगी, जुड़ेगी। इस तरह इसका दूसरा नियम है, यदि आधार समान है, यदि संख्या का आधार समान है, यदि यदि संख्या का आधार समान है, आधार समान है, वह वह भाग के रूप में हो, भाग के भाग के रूप में हो 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 तो घातें घटेगी, हो तो घातें घटेगी, हो तो घातें घटेगी। जैसे मैंने लिखा कोई संख्या है ए, इसकी पावर है एन बटा, या बाकी रूप में, तो पहले हम बाकी रूप में लिखते हैं। कोई आधार कितना है ए है, इनकी घात कितनी है एम है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा एन माइनस एम। तो ये इसका दूसरा रूप हो गया। यदि आधार समान है अगर भाग के रूप में है तो घातें क्या होगी, घटेगी। ये दो नियम हो गया। इसका अगला तीसरा नियम हम पढ़ते हैं। समझ गए होंगे कि घात का पहला नियम क्या है, अगर आधार समान है गुणा में है तो घातें जुड़ेगी, अगर आधार समान है और घातें अगर भाग के रूप में है तो घटेगी। ये दोनों चीज ध्यान रखना, हम जैसे ही पहला क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये काम आएगा। तीसरा नियम, अब आप कुछ इसके फॉर्मूले हैं जो लिख लेना जल्दी से। जैसे कोई संख्या है ए इंटू बी के रूप में दे रखा है जिसकी पावर एन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी ये कहने का मतलब है कि दो संख्या है गुणा के रूप में है, वो कोष्ट के अंदर बंद है, उसके ऊपर घात लगी है, तो इस कहने का अर्थ है कि ये घात इन दोनों पर है, यानी ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। या तो इसका तीसरा नियम क्या है, यानी यदि कोई दो संख्या ए इंटू बी है, ये कोष्ट के अंदर ब्रैकेट के अंदर बंद है, इसके ऊपर कोई पावर एन लगी है, इसका कहने का अर्थ है कि ये पावर इन दोनों पर है, यानी ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। जैसे कोई मैं उदाहरण इसका एग्जांपल आपको करवा रहा हूं, तो देखना क्या है, मेरे पास में संख्या 3 इंटू 5 और इसके ऊपर पावर मैंने 2 लगवा दी, तो इसका अर्थ कहने का अर्थ है कि 3 और 5 आपस में गुणन के रूप में है, तो ऊपर घात लगी है 2, तो ये घात इन दोनों पर होती है, तो कहने का अर्थ क्या होगा कि 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। आपको इस तरह इसका सोल्यूशन करना होता है, ठीक है। तो इसका ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। अब चौथा फॉर्मूला या नियम क्या कहता है इसका, कि कोई है ए इंटू बी के रूप में लिखा है और इसके ऊपर पावर एन लगी है, तो वो सेम सी बात है कि कोष्ट के अंदर बंद है तो और ऊपर कोई घात लगी है तो इन दोनों पर होती है, तो क्या हो जाएगा ए की पावर एन बट्टा बी की पावर एन। जैसे मैं कोई एग्जांपल के थ्रू दे रहा हूं कि कोई संख्या मैंने लिखा 2 बट्टा 3 की पावर 5 है, तो इसका कहने का अर्थ है कि ये 5 इन दोनों पर है, यानी 2 की पावर 5 बट्टा 3 की पावर 5। इस तरह आपको इनकी को करना होता है। अगला है पांचवा नियम क्या कहता है कि कोई अगर घात किसी संख्या पर कोई अगर घात माइनस में लगी, किसी संख्या पर अगर घात माइनस में लगी है तो ये नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। या कोई घात नीचे माइनस में यानी नेगेटिव के रूप में तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये आपको ये 5 नियम हो गए। इन नियमों की सहायता से आप क्वेश्चन करेंगे, हम आपको क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, ये ध्यान रखना। याद रखना कि किसी भी घात की पावर अगर 0 होती है तो इसका मान हमेशा कितना होता है, 1। ये आप नोट लगा के याद कर लेना। ऐसे क्वेश्चन आपको क्या है कि ऑप्शन में पूछे जाते हैं। अगली स्लाइड में हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 5 नियम पढ़ लिए, उन नियमों की सहायता से हम पहले प्रश्नावली पढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर यानी प्रश्नावली नंबर 10.1 पढ़ते हैं। 10.1 में बहुत इजी क्वेश्चन है, जो हमने 5 नियम पढ़े उस नियम पर आधारित क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें क्या दे रखा है, मान ज्ञात कीजिए। इसके कुछ 3 या 4 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आप खुद कर लेना इनका। तो मैं पहला कराता हूँ। जैसे इसमें पहला दे रखा है कि 3 की पावर -2 का अर्थ क्या होता है, यानी इसका मान क्या होगा। तो इसका मान बहुत ईजी, आपको मैंने बताया था कि इसमें कौन सा फॉर्मूला है। यदि किसी संख्या यानी किसी संख्या की अगर पावर माइनस में, यानी किसी संख्या की पावर माइनस में, तो ये नीचे जाएगी तो किस में हो जाएगी, पॉजिटिव। तो आपको ऐसे लिखना है कि ये देखो ऊपर माइनस में दे रखा है तो ये नीचे जाएगा, तो किसके रूप में हो जाएगा, प्लस के रूप में। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर आता है, यानी जितनी घात लगी उस संख्या को उतनी बार हम क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। तो 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1/9। अगला देखो, अगला आपको दे रखा है कि एक संख्या है जिसकी पावर -4 दे रखा है, इसकी पावर -2 दे रखी है। एक संख्या है मान लो
यहाँ पर मान भी माइनस में दे रखा है और घात भी माइनस में दे रखी है, तो आपको हमेशा पहले क्या करना है, घात को पॉजिटिव बनाना है। तो घात को पॉजिटिव बनाएंगे तो फॉर्मूला ऊपर वाला ही लगेगा, जिससे हम संख्या को नीचे लेकर जाएंगे। तो ये संख्या तो माइनस की रहेगी, लेकिन घात किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या करेंगे कि 1/4 माइनस घात कितनी होगी 2। तो अब इसका मान निकाल सकते हैं कि माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/16। अब इसमें एक क्वेश्चन बचा है, पहले का एक पार्ट बचा है जो आप खुद करना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। पहले में क्या आपको 3 का -2 पावर दे रखी है, जिसको आप नीचे जाओगे तो प्लस में हो जाएगी, 9 हो जाएगा उत्तर है, और इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन हम करते हैं दूसरा। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको क्या निकालना है, घात के रूप में बदलना है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको पहले सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन का, उसके बाद में आपको उसको किसके रूप में बदलना है, घात के रूप में बदलना है। जैसे दे रखा है कि -4 की पावर 5 और भाग, आगे क्वेश्चन दे रखा है -4 की पावर 5 और भाग आगे दे रखा है -4 और इसकी पावर कितनी है 8। अब आपको दे रखा है कि मैंने अभी एक नियम लिखाया था दूसरा कि अगर आधार समान है, अगर संख्या किसमें है, घात भाग के रूप में, तो घात आपस में क्या होती है, घटती है। तो आप इस नियम को देखो कि कोई a की पावर n है भाग a की पावर m है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, n - m लिखते हैं। नहीं तो ये नियम लगेगा, मैंने आपको बताया था आधार समान है, अगर घातें उसमें क्या होती है, घटती है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आधार दोनों में देखो समान है, तो घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो क्या करना है, -4 5 में से कितना घटेगा, 8, तो घटा दो तो कितना बचेगा, 4 -4 और माइनस की पावर कितनी बच जाएगी, 3। अब ये पहले वाला फॉर्मूला लगेगा कि ऊपर से जब नीचे जाएगी तो ये घात किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो -4 की पावर कितनी होगी, 3। अब कहने का मतलब है कि अगर माइनस को मैं 3 बार गुणा कराऊं, यानी याद रखना माइनस को जब सम बार गुणा कराते हैं तो प्लस होता है, और विषम बार गुणा कराते हैं तो क्या होता है, माइनस का माइनस रहता है। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, -4 का घन कितना होता है, 64, यानी 4 को 4 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 64। तो इसका उत्तर कितना आ गया, -1/64। ये इसका पहला सवाल हो गया। आपको पता है कि माइनस से 1/64 कैसे है, आप जानते हो कि अगर देखो कि ये -4 इंटू -4 करेंगे तो क्या होगा, देखो 4 × 4 16 16 64, माइनस को माइनस से गुणा किया क्या हो गया, प्लस। और प्लस को जब माइनस से गुणा करें, अगला दूसरे का एक सवाल हो गया, दूसरे का दूसरा देखो, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा सवाल क्या है कि दूसरा सवाल क्या है कि आपको दे रखा है कि एक ब्रैकेट के अंदर एक संख्या दे रखी है जिसकी 2 की पावर कितनी दे रखी है, उसमें 2 की पावर दे रखी है 3, और ऊपर दे रखा है फिर पावर 2 दे रखी है। तो एक इस तरह का क्या है क्वेश्चन में सॉल्यूशन हम जब करेंगे तो क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला बनता है, क्या होता है कि कोई संख्या है इसकी पावर n है, ऊपर कोई पावर अगर m दे रखी है तो आप क्या करोगे, इसमें सीधा आपको कुछ नहीं करना है, इस पावर को इसमें गुणा कराना है, ऊपर वाले पावर से आपको क्या करना है कि गुणा। तो a की पावर n इंटू क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। तो आप यहाँ पर सीधा इसमें क्या करा दो, गुणा करा दो, तो क्या होगा, 1/2 की पावर 3, 2 स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा कि 1/2 3 × 2, तो 3 × 2 करेंगे कितना होगा, 6 होगा। तो 2 की पावर कितनी हो गई, 6, 2 की पावर 6 का अर्थ होता है 64, कितना होता है 64, यानी कहने का आता है 64 किस प्रकार है, यानी आया किस प्रकार, यानी 2 को 6 बार गुणा करा है, 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2, तो ये इन दो सबको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। तो इस प्रकार ये दूसरा हो गया। एक सवाल में इसका और करवा दूं, बाकी आप खुद करना, ठीक है। तो इसका अगला सवाल है वो है, इसका अगला पार्ट देखो, इसका तीसरा क्वेश्चन है, या आप तीसरा आप करना, चौथा क्वेश्चन मैं इसका करवा रहा हूं, इसका देखना बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है कि कोष्टक 3 की पावर 7 भाग 3 की पावर -10 इंटू 3 × 3 की पावर दे रखी है -5। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में दो नियम पूछ रखे हैं, दो फॉर्मूले पूछ रखे हैं, कहने का अर्थ है तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। ध्यान रखना, आपको पहले दे रखे कि अगर आधार समान है तो आधार समान है, अगर वो संख्या अगर भाग के रूप में है तो घातें आपस में क्या होगी, घटेगी। तो हम घटाते हैं तो 3 की पावर -7, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटू 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कहने का अर्थ है कि फॉर्मूला क्या है, आप जानते हो कि 1 की पावर अगर n है, भाग के रूप में 1 की पावर m है, तो क्या होगा, n - m होगा, आपने ये पढ़ा है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। आगे देखो तो 3 की पावर कितनी बच गई, 3 × 3 की पावर कितनी होगी, -5। अब कहने का अर्थ है कोई संख्या अगर
जिस संख्या का आधार समान है, यानी इन दोनों का अगर आधार समान है तो गुणा घातें क्या होगी, जुड़ेगी। तो इन घातों को आपस में जोड़ दो, यानी 3 की पावर 3 माइनस कितना हो जाएगा 5, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी माइनस का 2। अब आप जानते हो कि 3 की पावर माइनस 2 का अर्थ क्या है कि अगर घात माइनस में है तो इसको हम नीचे लेकर जाएंगे तो ये किसका हो जाएगी, ये घात हो जाएगी पॉजिटिव। और 3 का स्क्वायर कितना होता है 1/9 होता है, यानी 3 × 3 कितना हो जाएगा 1/9। तो ये इसका चौथा क्वेश्चन था, ढंग का क्वेश्चन यानी बहुत शानदार क्वेश्चन दे रखा है। देखना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में 5 पार्ट है, जिसमें से 3 पार्ट मैं करूंगा, 2 पार्ट आप खुद करना। जिसका पहला सवाल क्या दे रखा है कि 3 की पावर 0 + 4 - 1 कोष्टक 1 × 2 की पावर 2 है। तो आपको क्या करना है कि इनको सॉल्व करना है। आपको मैंने बताया था कि जब हम सॉल्यूशन करते हैं, आपको मैंने बताया था कि अगर किसी की पावर शून्य अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। यह बात आपको मैंने शुरुआत में बता रखी है। तो 3 की पावर 0 स्क्वायर कितना हो गया 1। यदि कोई पावर माइनस में दे रखी है तो ये नीचे जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। इंटू 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है। आगे देखो, अब ये क्या है कि भिन्न वाली जोड़ बन गई। अब इन जोड़ को करते हैं, क्या इनका एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, एलसीएम 4 आएगा। इसके बटा में 1 है तो 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, प्लस 4 का भाग 4 में कितनी बार गया, एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1, इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 क्या हो गया कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5 आ गया। अगला सवाल, अगला है दूसरा, आप खुद करना। और तीसरा पार्ट मैं करा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया है। तो अगर किसी की पावर अगर माइनस में दे रखी है तो आपको पता है कि संख्या क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर a की पावर अगर ऊपर माइनस में दे रखी है, ऊपर पावर क्या दे रखी है माइनस में, अगर इसको प्लस बनाएंगे क्या हो जाएगा b/a, और ये प्लस में हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। क्योंकि ये संख्या आपस में क्या हो जाएगी, हर अंश में चेंज हो जाएगा और अंश हर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको कुछ करना ही नहीं, थोड़ा स्क्वायर कर दो, देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अब इनको जोड़ दो, 4 और 9 कितना होता है 13, 13 और 26 कितने हो गए 29। तो इसका आंसर कितना आ गया 29। 2 क्वेश्चन ये हो गया। एक इसका तीसरा लास्ट वाला पार्ट है जो मैं आपको करवाता हूँ, जिसका क्या दे रखा है कि अगला है 5वां, जिसके क्या है ब्रैकेट में दे रखा है आपको -2/3 की पावर -2 और मंझला कोष्टक ऊपर दे रखा है 2। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या है कि आपको दे रखा है कि पावर में पावर दे रखी है, तो पावर में पावर दे रखी है उससे पहले आपको ये देखना है कि इस पावर को चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि ये पावर नेगेटिव है, नेगेटिव से हमें क्या बनाना है पॉजिटिव। तो ये फॉर्मूला आपको पहले दे रखा है, तो हर अंश में चेंज हो जाएगा, अंश हर में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन की मंझला कोष्टक -3/2 हो जाएगा, और पावर किस में हो जाएगी प्लस में, ऊपर क्या है 2। अब पावर ऑप्शन क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी, तो -3/2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 × 2 कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब इनको हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 माइनस, माइनस पर अगर विषम पावर है, सम पावर विषम पावर है तो माइनस रहेगा, सम पावर है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 3 की पावर 4/2 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया 81/16। अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बात करेंगे इनकी, तो अगले नेक्स्ट वीडियो इसका 2 नंबर पार्ट आएगा, उसमें अगले वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। धन्यवाद।